दोस्तों आज की इस वीडियो में बताएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो कि 7805 आईसी हम 5 गो लिए हैं और पांचों आईसी पे अलग अलग यहाँ पे कंपोनेंट हम लगाए हैं। इस आईसी पे अलग अलग कंपोनेंट हम क्यों लगाए हैं, इसका क्या काम है, इससे क्या फायदा है, इस वीडियो में बताएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम पहले वाला आईसी आपको बता दे रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हो कि 7805 आईसी का क्या काम है आप जानते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं जानते हैं तो चलिए थोड़ा सा हम आपको बता दें। इस 7805 आईसी पे आपको 3 लेग देखने को मिलता है। ये पहला लेग है, ये दूसरा लेग है और ये तीसरा लेग है। पहला लेग इनपुट की होती है और दूसरा लेग इनपुट और आउट ये ग्राउंड की होती है और तीसरा लेग आउटपुट का होता है। अगर पहले लेग पर 12 वोल्ट करंट इनपुट दीजिएगा तो यहाँ 5 वोल्ट करंट आउटपुट करेगा। तो ये रेगुलेटर आईसी 7 वोल्ट से लेकर 35 वोल्ट तक आप करंट इसमें इनपुट दीजिएगा तो ये 5 वोल्ट ही करंट आउटपुट करेगा। तो इस पे देखिएगा एक हम कैपेसिटर लगाए हैं। इस कैपेसिटर का कनेक्शन हम कैसे किए हैं तो देखिएगा, ये जो 2 नंबर पिन है ना इस आईसी का, ये ग्राउंड का होता है माइनस का। तो कैपेसिटर में 2 लेग होती है, एक माइनस की और एक प्लस की। तो कैपेसिटर की माइनस वाला लेग को यहाँ इस आईसी की माइनस वाला लेग के साथ में सोल्डिंग किए हैं। और दूसरी बात, आउटपुट जो प्लस वाला है तो कैपेसिटर की प्लस वाला लेग के साथ में यहाँ पे सोल्डिंग कर दिए हैं। तो इस कैपेसिटर को लगाने से क्या फायदा है दोस्तों, जब भी यहाँ पे कोई भी आप करंट इनपुट देते हैं तो ये आउटपुट में 5 वोल्ट करंट आउटपुट करता है। तो इससे कोई भी हम सर्किट चलाते हैं, जैसे ब्लूटूथ पैनल हो गया या बहुत सर्किट इससे चलती है, तो कभी क्या होता है कि करंट अप डाउन यहाँ पे होती रहती है, कम ज्यादा इनपुट में होती रहती है, जिसके चलते यहाँ पे आउटपुट में उसी तरह कम ज्यादा मिलती रहती है। 1 पॉइंट 2 पॉइंट हमेशा कम मिलती रहती है। जो सर्किट चलती है ना उसको चलने में दिक्कत होती है, वो भी अप डाउन काम करने लगता है। तो इस कैपेसिटर को लगा दीजिएगा तो ये कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा और ये कैपेसिटर जब चार्ज हो जाएगा उस सर्किट को प्रॉपर वोल्टेज मिलने लगेगा, जिससे ये अप डाउन नहीं करेगा। तो ये जो कैपेसिटर लगा है इसका वैल्यू आप देख रहे होंगे 16 वोल्ट 330 यूएफ का है। तो इस आउटपुट में जो कैपेसिटर आप लगा सकते हो 10 वोल्ट से लेकर 25 वोल्ट तक कैपेसिटर आप लगा सकते हो। 100 यूएफ से 330 यूएफ तक आप लगा सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो इस कैपेसिटर को लगा दीजिएगा तो जो भी आप सर्किट चलाइएगा ना उसका प्रॉपर वोल्टेज मिलेगा, जिसके चलते वो सर्किट सही से काम करता रहेगा। उसके बाद ये तो आप समझ गए। तो दोस्तों यहाँ से हम दूसरा आईसी को उठाएंगे और इस दूसरे आईसी पर आप देखिएगा तो यहाँ पे हम एक डायोड लगाए हैं। तो डायोड का क्या काम है, इस आईसी में सभी में देखिएगा तो आपको 3 ही लेग है, कौन इनपुट है कौन आउटपुट है आप तो समझ गए। तो देखिएगा इस डायोड में उल्टा और सीधा होती है, ध्यान से देखिएगा। तो एक तरफ यहाँ पे देखिएगा तो पूरी ब्लैक आपको मिलेगा और दूसरे साइड देखिएगा तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे व्हाइट पट्टी मिलेगा। तो जो ये पूरी ब्लैक पट्टी वाला लेग है, अगर यहाँ पे हम प्लस की इनपुट देंगे तो यहाँ पे जो सिल्वर पट्टी वाला लेग है ना प्लस की आउटपुट करेगा, जिससे इस आईसी की इनपुट मिल जाएगा। इस डायोड का हम नंबर आपको बता दे, FR154 है, शायद आपको यहाँ पे हम कंफर्म दिखा दे तो देख सकते हो FR154 नंबर ये डायोड है। ये 1.5 एम्पियर की डायोड होती है। तो दोस्तों जब हम यहाँ पे इस आईसी पर करंट देते हैं तो ये नहीं देखते हैं कि कितने एम्पियर का करंट इस आईसी पर दे रहे हैं। अगर आउटपुट में ज्यादा लोड लेंगे तो इनपुट में तो ज्यादा एम्पियर का करंट मिल ही गया है, अगर आउटपुट में ज्यादा एम्पियर लोड देंगे तो ये आईसी खराब होकर शॉर्ट हो जाएगी, जिसके चलते यहाँ पे देख सकते हो अगर इनपुट जितना करंट देंगे उतना ही ये आउटपुट करने लगेगा। इसलिए हम इस पे डायोड लगाए हैं। तो ये 1.5 एम्पियर का डायोड है, तो ये 1.5 एम्पियर से ज्यादा इसमें इनपुट नहीं होने देगा करंट। अगर इसमें 15 एम्पियर या 20 एम्पियर या 12 एम्पियर का हम करंट इसमें देंगे तो ये 1.5 एम्पियर ही करंट आउटपुट करेगा, जिससे आउटपुट में 1.5 एम्पियर ही मिलेगा, जिससे कोई भी सर्किट को हम बिंदास होकर चला सकते हैं। तो दोस्तों ये डायोड हम क्यों लगाए हैं इसके बारे में आप समझ गए। उसके बाद में इसको रख देते हैं और यहाँ पे हम दूसरा आईसी को उठाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस आईसी में एक हम जीनर डायोड लगाए हैं। और जीनर डायोड क्यों लगाए हैं, जैसे में यहाँ पे देखिएगा इसमें जब हम 12 वोल्ट करंट इनपुट देते हैं तो ये 5 वोल्ट करंट आउटपुट करता है। अगर ज्यादा इसमें लोड पड़ने के कारण ये आईसी खराब हो जाती है, तो अगर ये 12 वोल्ट करंट हम इसमें इनपुट देंगे तो ये 12 वोल्ट करंट आउटपुट करने लगता है, जिसके चलते कोई भी अगर हम यहाँ सर्किट चलाते हैं तो वो सर्किट 5 वोल्ट पर चलती है, तो 12 वोल्ट जब वहां पे करंट मिलेगी
तो वो खराब हो जाएगी। तो इसके प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पे हम एक जीनर डायोड लगाए हैं। जैसे ये आईसी खराब होगी, अगर 12 वोल्ट हम यहाँ पे करंट देंगे तो ये 12 वोल्ट जैसे इनपुट करेगा ये जीनर डायोड खराब हो जाएगी, शॉर्ट कर जाएगी। और जैसे ये शॉर्ट कर जाएगी ना, इस पे जो भी आप तार को सोल्डिंग किए हुए रहेंगे वो सोल्डिंग हीट होकर छोड़ देगा, तो इस आईसी से करंट आउटपुट नहीं होगा। तो इस जीनर डायोड में भी आपको उल्टा और सीधा मिलती है। ध्यान से आप यहाँ से देखिएगा, तो देखिएगा यहाँ पे आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा, पूरा रेड ही रहेगा। और यहाँ पे आप हल्का सा देखिएगा तो आपको ब्लैक पट्टी मिलेगा। जो ब्लैक पट्टी वाला लेग है ना, ये प्लस की होती है, तो ये प्लस वाला लेग पे यहाँ पे जोड़ देंगे। और उसके बाद में जो रेड दिख रहा है, रेड, ये पूरी यहाँ पे माइनस की लेग होती है, तो ये माइनस वाले यानी ग्राउंड के साथ में यहाँ पे जोड़ देंगे। तो इस प्रकार इसको कनेक्शन आप कर लीजिएगा। तो जीनर डायोड हमने क्यों लगाया है इसके बारे में तो आप समझ गए। उसके बाद इस आईसी को चलिए रखते हैं और फिर दूसरा आईसी को यहाँ पे हम उठाते हैं। तो दूसरा आईसी को भी उठाए तो देखिएगा इसमें भी हम लगभग सेम कनेक्शन किए हैं, लेकिन पहले वाला जो कैपेसिटर को सोल्डिंग किए थे हम आउटपुट में किए थे, ये इनपुट में किए हैं। तो देखिएगा पहले वाला पिन प्लस इनपुट की होती है और दूसरे वाला पिन माइनस इनपुट और आउटपुट की होती है। तो इस पे भी सेम तरीका से यहाँ कैपेसिटर की माइनस वाला लेग को सोल्डिंग की है और यहाँ पे प्लस वाला लेग को सोल्डिंग की है। ये कितने वोल्ट का है ये भी हम आपको दिखा दे। यहाँ पे देख सकते हो ये 25 वोल्ट 100 यूएफ का है। तो इसको अभी काम लगभग जिस तरह पहले वाला कैपेसिटर को बताए हैं सेम उसी तरह है। जब यहाँ से हम कोई भी सप्लाई देते हैं तो जो कम ज्यादा करंट होती रहती है तो ये चार्ज हो जाएगी। जैसे चार्ज हो जाएगी, जैसे 12 वोल्ट हम इसमें करंट देते हैं, अगर 11 वोल्ट करंट इनपुट हुआ तो ये चार्ज होकर 12 वोल्ट ही सप्लाई इसमें कराएगा और आउटपुट में 5 वोल्ट प्रॉपर करंट इसको मिलता रहेगा, जिससे कोई भी सर्किट बिंदास होकर चलता रहेगा। तो दोस्तों इसका भी कैपेसिटर का काम आप सेम समझ लीजिए जिस तरह हम पहले आपको बताए थे। उसके बाद में इसको रख देते हैं। उसके बाद में यहाँ पे देखिएगा हम दूसरा आईसी को उठाए तो इसमें आप देख सकते हो कि इसके आउटपुट में जहां पे 5 वोल्ट आउटपुट मिलता है उस पर हम ये डायोड को लगाए हैं। ये भी डायोड FR 154 है, ये भी 1.5 एम्पियर का डायोड होती है। तो जब यहाँ से 5 वोल्ट करंट आउटपुट करेगा तो ये कम करके यहाँ पे 4.2 वोल्ट करंट कर देगा। अगर कोई भी 4.2 वोल्ट का सर्किट चलाना हो तो इसे आप चला सकते हो। यहाँ से आप 7 वोल्ट से 35 वोल्ट तक करंट इनपुट दोगे तो यहाँ आउटपुट में डायोड के आउटपुट में कितना मिलेगा, 4.2 वोल्ट ही मिलेगा। तो इसका कनेक्शन कैसे किए हैं, तो पहले वाला डायोड का कनेक्शन जिस तरह किए हैं ना उसके सिर्फ अपोजिट यानी विपरीत साइड इसका कनेक्शन हम किए हैं। देखिएगा सिल्वर पट्टी इसका है ना जो बाहर की साइड है और पूरी ब्लैक पट्टी वाला लेग है ना यहाँ आउटपुट पर हमने लगा दिए हैं। तो इस प्रकार आप इसको कनेक्शन कर लीजिएगा। तो इससे आप चाहे तो आप एक जो लिथियम बैटरी 18600 होती है इससे आप इस तरह का कनेक्शन करके आप चार्ज कर सकते हो। तो दोस्तों सभी आईसी के बारे में, सभी कंपोनेंट के बारे में हम आपको प्रॉपर बता दिए कि कैसे हम कनेक्शन इसका किए हैं। तो दोस्तों ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।